नीतीश कुमार ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद किया ऐलान, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। बोले पार्टी सदस्यों की राय से लिया फैसला। बिहार में बनाए जाएंगे 2 डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश। नीतीश के इस्तीफे पर आरजेडी का बयान, कहा प्रदेश की जनता के साथ हुआ धोखा, ठग और लोभियों का गठबंधन तैयार। खड़गे बोले गठबंधन बनाए रखने के खातिर चुप थे। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, 109वें एपिसोड को किया संबोधित। बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में बांधा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जानिए। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ना खुदा ही मिला, ना विशाल इस सबन, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, रहे दिल में हमारे रंज ओ आलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। जी हाँ, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जो स्थितियां बिहार में बनी हुई हैं, जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार सुबह से बिहार का दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से जो है बिहार में गठबंधन की सरकार थी, पुराना गठबंधन तोड़कर अब नीतीश बाबू जो है नए गठबंधन में आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो जो है शपथ लेंगे। उनके कई खेमे के जो हैं नेता वो मंत्री बनेंगे इस नई कैबिनेट में। और ये भी खबर है कि गठबंधन की जो ये नई सरकार बनने वाली है, इसके बाद कैबिनेट की जो है पहली बैठक भी नई सरकार की होगी। तो लगातार जिस तरीके से बिहार की सियासत में जबरदस्त गहमागहमी दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये कहते हैं ना कि बदलते हैं मोहरे, रहते हैं तो सिर्फ वजीर और राजा को सिर्फ सिंहासन चाहिए। और इस वक्त जो राजा की भूमिका में है वो है नीतीश बाबू। वो चाहे पलड़ा इधर का हो चाहे उधर का हो, मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश बनेंगे। और देखिए सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें अब सीएम नए मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम, नीतीश बाबू एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करते हुए तस्वीरें आपके सामने। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तस्वीरें वाकई ये हास्यप्रद भी हैं, क्योंकि सुबह जिस तरीके से इस्तीफा उन्होंने अपने पद से दिया और अब शाम होते होते नई सरकार की जो है शपथ उन्हें ग्रहण की है। 9वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, यानी एक के बाद एक जो तमाम बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो टैग है वो नीतीश बाबू हालांकि लेते हुए बिहार में राज्यपाल साथ में। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण ये कार्यक्रम है जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब एक नया कैबिनेट तैयार होगा जिसमें जो अलग अलग दल के नेता अब नए गठबंधन में हैं उनके मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें जाहिर तौर पर जेडीयू के कई मंत्री शामिल हैं, बीजेपी के 3 नेता इसमें शामिल हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे और हम दल से 1 मंत्री। तो 9वीं बार सीएम नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए सुबह इस्तीफा, शाम को दोबारा से मुख्यमंत्री। इनकलाब जिंदाबाद के नारे पीछे से उनके जो समर्थक है वो लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये नारा भी बिहार में खूब चर्चित है कि हमारा नेता कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री जितेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो नई सरकार का गठन बिहार में एक बार फिर से, हालांकि तस्वीरें सामने आपकी लाइव तस्वीरें, और ऐसे में कब कब नीतीश बाबू ने शपथ ली। ये 9वीं बार उन्होंने शपथ ली है। डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस समय खुश होने की बजाय दुखी होगी, गंभीर होगी और दुर्भाग्य से समझ रही होगी प्रदेश का कि किस तरीके से सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करती हैं, धोखा करती हैं। और उसी की ये तस्वीरें बिहार में, क्योंकि अब तक जो ये कहते थे कि मर जाऊंगा, उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, तस्वीरें आपके सामने। शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। सुबह इस्तीफा दिया और शाम को फिर से शपथ ग्रहण संभाला। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिहार की तस्वीरें, जिसमें एक बार फिर से जो है नीतीश बाबू की सरकार बनते हुई, इससे पहले 3 मार्च 2000 को नीतीश बाबू ने सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद 24 नवंबर 2005, इसके अलावा 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, इसके बाद 9 अगस्त 2022 और अब आज का ये दिन नीतीश बाबू के लिए ऐतिहासिक, क्योंकि 9वीं बार के मुख्यमंत्री अब वो बन रहे हैं बिहार में। चाहे सत्ता पलट हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई भी राजनीतिक तूफान आ जाए, नीतीश बाबू की कुर्सी जस की तस। शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो एक एक कर अब नई कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए, तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सम्राट चौधरी और उसके बाद विजय सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम की जो है शपथ ली। और अब एक एक कर इन तीनों जो दल हैं, इन दल के नेता जो हैं वो भी अब शपथ लेते हुए, लाइव तस्वीरें आपके सामने। यानी कि आज से मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लगातार जो है शपथ ग्रहण समारोह विजय चौधरी ने भी अपने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह 9वीं बार सीएम नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। सुबह इस्तीफा हुआ, शाम को एक बार फिर से शपथ ले ली गई है और अब जो है कुछ देर बाद कैबिनेट की मीटिंग भी की जाएगी जिसमें अब किस तरीके से नए रंग रूप के तरीके से नया रंग रूप जो है अब इस गठबंधन को दिया जाए, क्योंकि तमाम छीटाकशी हम सब ने सुनी किस तरीके से जब एनडीए का दल नीतीश बाबू ने छोड़ा था एनडीए गठबंधन को, उस दौरान किस तरह की बयानबाजी तमाम नेता कर रहे थे, चाहे वो पक्ष बीजेपी का हो चाहे वो पक्ष जेडीयू नेता का हो। लेकिन अब उन पुराने गिले शिकवों को भूलकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आगे विज़न बड़ा है। लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने। अब ऐसे में कैसे फिर से वोट बैंक को साधा जाए, क्या जातीय समीकरण बनाए जाए, इन तमाम मसलों को लेकर अब नए तरीके से रूपरेखा बनाई जाएगी। तो बिहार में एक बार फिर से ये बड़ा फेरबदल गठबंधन में जो है, हालांकि सरकार है लेकिन अब ये नई सरकार है। हालांकि नीतीश बाबू ने बयान भी दिया कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे वो आरजेडी हो, तमाम समर्थकों को समझाने की कोशिश हमारी तरफ से की गई, लेकिन जब कोई सुनने को राज़ी नहीं था, काम कोई करने को राज़ी नहीं था, तो उन्हें जो है शांत होना पड़ा, साथ छोड़ना पड़ा। हालांकि इधर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि काम करने वाले नीतीश बाबू हैं नहीं, इसलिए आज ये दिन पटना बिहार की जनता देख रही है। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश की बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो जेडीयू दल से विजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली और प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की जो है कसम आज ये नेता खाते हुए एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन किसी तरीके से इन्हीं नेताओं के हाथों से प्रदेश में प्रभुता, अखंडता, एकता परिवार होता है, ये भी तस्वीरें बार बार सामने आती। लेकिन आज नीतीश बाबू के लिए बड़ा दिन, जेडीयू के लिए बड़ा दिन, एनडीए के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज एक बार फिर से जो है बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक एक कर तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने पद की शपथ ले रहे हैं। मंत्री पद की शपथ जो है वो बिहार में अब नए मंत्री ले रहे हैं। राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हुए तस्वीरें बिहार पटना से, जहां पर आज का जो दिन है बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि सुबह से ही जो घटनाक्रम देखने को मिला, सुबह सरकार गिरी और शाम को नई सरकार बन गई। जल्दबाजी मनोनीत मंत्री डॉक्टर जो है प्रेम वो कुमार साफ तौर पर दिखी। शपथ ग्रहण
करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
दिखा रहे हैं कि खरखर तमाम जो हैं अलग अलग दल के नेता, जेडीयू दल के नेता जो है मंत्री पद की शपथ लेते हुए, बीजेपी से 3 मंत्री और हम से 1 मंत्री जो है आज अब इस नए कैबिनेट में शामिल होंगे। अब नए तरीके से कैबिनेट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कुछ पुराने नेता, कुछ नए नेताओं को अब कैबिनेट में शामिल जो है वो किया गया है। तो 9वीं बार नीतीश कुमार ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। समीकरणों को साधने का जो है काम इस कैबिनेट में, इस नई कैबिनेट में किया गया है। इसके पर नीतीश ने 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को इस्तीफा सौंपा था और इसके बाद में 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे। नीतीश के पास बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। और इसके इस्तीफे के 6 घंटे बाद नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री। मनोनीत मंत्री श्री सुमेश कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो सीएम समेत 9 लोग शपथ ले रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम, 3 मंत्री, इसके अलावा जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री और 3 मंत्री आए हैं। हम के 1 एमएलए और निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद दिया गया है। नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि जो सरकार थी उसको समाप्त करने का हमने गवर्नर साहब को बोल दिया। चारों तरफ से राय आ रही थी, इसी को हमने सुन लिया है। अब पहले के गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाए हैं। आज हम लोग उनसे अलग। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमेश कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो लगातार मंत्रियों का शपथ ग्रहण जो है वो जारी है। मांझी के बेटे संतोष ने मंत्री पद की शपथ ली है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके पहले जो है श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। सुमित कुमार, तो लगातार जो है मंत्रियों का शपथ लेने का सिलसिला जारी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ, इनकलाब जिंदाबाद के उद्घोष के साथ जो है नए मंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है नई कैबिनेट में। प्रेम कुमार, उन्होंने भी जो है मंत्री पद की शपथ ली। 1990 में पहली बार गया से विधायक प्रेम कुमार बने थे। भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने शपथ ली है। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं, सुमित कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। छात्र राजनीति से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो तमाम जो नेता हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित कुमार। और ये शपथ ग्रहण समारोह जो है समाप्त होते हुए नीतीश बाबू और अपने साथ 2 डिप्टी सीएम और साथ ही नए खेमे के मंत्री अब नई कैबिनेट के साथ जो है नीतीश बाबू दिखाई पड़ेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये भी जानकारी है कि अब नए कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। नए रंगरूप के तौर पर काम करने की तैयारी अब होगी। और नीतीश बाबू हालांकि थोड़े असहज ज़रूर दिख रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। और ऐसे इसलिए क्योंकि जनता को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों बार बार उनके साथ धोखा जो है नीतीश बाबू करते हैं। उनके तमाम सवाल अब उनके जवाबदेही जो है जेडीयू की बनती है। और ऐसे में चलिए थोड़ी मुस्कुराहट ज़रूर नीतीश बाबू के चेहरे पर दिख रही है। अब ये नई सरकार का गठन है, नए मंत्रियों का आगमन है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नए डिप्टी सीएम बिहार के, राज्यपाल को धन्यवाद करते हुए। और अब नई सरकार का गठन, नई सरकार की शुरुआत बिहार में, और अब नई रणनीतियों के साथ जो है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए नए पैंतरे, नए समाधान। और ये देखिए कार्यकर्ताओं को उत्साह लगातार जो है जय श्री राम के नारे, जश्न जो है जेडीयू समर्थक में, बीजेपी समर्थक में, हम समर्थक के नेताओं में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सुबह इस्तीफा और ऐसे इतिहास जो हैं वो बार बार बिहार में ही रचे जाते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं रचेता हैं इसके। क्योंकि इस तरह के जो इतिहास हैं वो बिहार की राजनीति के पन्नों में दर्ज हैं। और इसका एक और ऐतिहासिक पन्ना आज एक बार फिर से 28 जनवरी 2024 को जुड़ गया, जब 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जश्न का माहौल, नेताओं में गर्मजोशी, खुशी, स्वागत। एक बार फिर से एनडीए के स्वागत में ये जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि जो चुनाव 2025 में होना था विधानसभा, लेकिन बीच में ही टूट के कारण आज एक बार फिर से ये नई सरकार का जो है शपथ ग्रहण समारोह। और 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने, कार्यकाल का पूरा किया नहीं किया ये सवाल तो अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानिए सबसे ज़्यादा लंबे समय के काउंटिंग की अगर हम बात करें, उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश नीतीश बाबू बिहार में कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि साल 2 साल में अक्सर देखा जाता है कि जब चुनावी समर पूरे देश में चल रहा होता है तो नीतीश बाबू जो है अपना पलड़ा बदल लेते हैं। और इसी कड़ी में अब जब 2024 का समर है, 2025 का समर है, ऐसे में तमाम जो हैं अपने समीकरणों को साधते हुए
जो है नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला, लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों नीतीश बाबू दल बदलू नेता के रूप में अब जाने जाने लगे हैं। उनकी जो छवि है अब दल बदलू होती जा रही है और ऐसे में बीजेपी क्या अब भरोसा कर पाएगी उन पर, ये सवाल अब लगातार बने हुए हैं। चलिए, तो लगातार में जो है बिहार में जो खेला की तस्वीरें सामने आ रही थी, अब खेला जो है ख़त्म हो चुका है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ के राणा जी भी जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र जी, जिस तरीके से बिहार में अब आज से जो है आज इसी वक्त से अब नई सरकार की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब एक नया शासन बिहार में, हालांकि नेता वही पुराने हैं, चेहरे वही पुराने, लेकिन अब सरकार का ठप्पा नया लग गया है। क्या बदलाव अब बिहार में इसके बाद आने वाले हैं? देख लेता बिहार के अंदर में लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन रही है और वही गठबंधन एक बार फिर से वापसी की ओर जो है वो बढ़ी है और लगभग 1.5-2 साल के अंतराल के बाद वापस फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो रहे हैं। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन मांझी की पार्टी हम तीनों ने मिल करके आपस में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसमें बीजेपी को लगभग 74 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार को की जो जेडीयू है उसको 43 सीटें मिली थी और हमको सीटें मिली थी। उन सभी सीटों को मिला करके बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी और बीजेपी की सीट ज़्यादा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2022 में अचानक से कुछ ऐसी आंतरिक उथल पुथल देखने को मिली एनडीए गठबंधन के अंदर और नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हुए आरजेडी के साथ, जो उनके धूर विरोधी माने जाते हैं नीतीश कुमार, लालू यादव के और आरजेडी के बिहार के अंदर में, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला करके और सरकार का गठन उन्होंने कर लिया और कई सारे उन्होंने कस्में भी खाई कि हम वो वापस जो है अब बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। लेकिन फिर से जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी का दामन एक बार थामा है, उससे अब लगता है कि शायद जिस मैनिफेस्टो के तहत बिहार में जेडीयू, बीजेपी और हमने चुनाव को लड़ा, अब उसी मैनिफेस्टो को आगे इस एनडीए गठबंधन की जो सरकार बिहार के अंदर बनी है उसके तरफ से बढ़ाया जाएगा, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया जाएगा। बिल्कुल। के राणा जी, जो तस्वीरें हमने अभी इससे पहले देखी शपथ ग्रहण समारोह की, क्या बिहार की जनता गर्व महसूस कर रही होगी या दुर्भाग्य महसूस कर रही होगी, विडंबना? क्योंकि जो नेता लगातार जो है संप्रभुता को बरकरार रखने की, अखंडता को बरकरार रखने की कस्में तो खाते हैं, लेकिन उस पर गौर मतलब लगता नहीं है कि किया जाता है। क्या बिहार की जनता इन तस्वीरों से खुश होगी? आपको क्या लगता है? देखिए लता, वैसे तो एक पंक्ति कही जाती है और एक कवि ने बड़ा शानदार कहा था कि अगर नेता सांस भी ले तो वो जनहित में होता है। तो इसीलिए जो गठबंधन का बनना या टूटना होता है तो नेता इसको लेकर दुहाई हमेशा यही देते हैं कि जनहित है, स्वार्थित इसमें कुछ नहीं है, जो भी है वो जनहित है। और अभी भी वो जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इसके फायदे वो यही गिनाएंगे। अक्सर हमने देखा, अगर इससे पहले से लेकर अब तक की आप शुरुआत से लेकर अब तक को अगर देखें तो पहले नीतीश कुमार ने बहाना बनाया था कि जंगल राज से वो दूर होना चाहते थे, अंतरात्मा की आवाज थी, इसलिए बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब वो बीजेपी से वापस जाते हैं आरजेडी के साथ मिलने के लिए तो वो कहते हैं कि बीजेपी धोखेबाज है और धोखेबाजों के साथ मुझे नहीं रहना है, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। और अब फिर जब वो वापस आ रहे हैं तो फिर से उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, अपनी मनमर्जियां चलाई जा रही थी, और यानी कि घुमा फिरा के बातें एक जैसी सी ही वो कर रहे हैं और जनता को वो उतना ही समझाएंगे। और बिहार में अगर आप पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा जातीय फैक्टर चलता है।
बाकी कुछ नहीं चलता। आपको वहां जो वोट बैंक मिलेगा सदा सदाया, वो या तो सीधा होगा कि वो लालू प्रसाद यादव का ही होगा, या फिर बीजेपी का होगा, या फिर नीतीश कुमार का होगा। और इसीलिए वहां नेता क्या कर रहा है, कितना बदलाव कर रहा है, या कितने गठबंधन को दल बदल कर रहा है, उन चीजों पर वो नहीं सोचते हैं। अगर उनकी मानसिकता या सोच इस तरह से आकर टिक गई है कि हमें तो सिर्फ नीतीश कुमार को वोट देना है, तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही वोट देना, चाहे वो जहां रहे। अगर उनके दिमाग में ये है कि हमें लालटेन पर ठप्पा लगाना है, तो लालटेन चाहे जहां रहे लेकिन उसी पर ठप्पा लगाना है। वहां का वोट बैंक इस तरह से सदा हुआ है और जातियों में बटा हुआ ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जातीय तौर पर जो खेल खेला जाता है वो बिहार में ही खेला जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा असर चुनाव में इन चीजों को लेकर देखा नहीं जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को जो सबसे ज्यादा दिख रहा था वो ये कि अगर इंडिया गठबंधन में वो रहते हैं तो उनके लिए सिर्फ नुकसान का ही नुकसान है, उनके लिए फायदे की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उनके पास जो 16 सांसद हैं, कम से कम उनको बचा कर रखा जाए, तो इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए हैं। फिर ऊपर से जो कहानी बताई जा रही थी कि दबाव उन पर था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनसे कुर्सी वो छीनी जाए या ली जाए, इसको लेकर भी डर नीतीश कुमार के मन में था और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के मूड में ना कभी थे और ना कभी होंगे, जो अभी तक की स्थिति नजर आती है। यानी कहीं ना कहीं जो स्थितियां थी, नीतीश बाबू को पता था कि उनकी कुर्सी जा सकती है, इसलिए उन्हें लगा कि पलड़ा बदल लिया जाए और अपनी सत्ता को बचाया जाए, जो उन्होंने आज किया बिहार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जितेंद्र जी, इसीलिए सारी स्थितियां हमने देखी हैं। और रही बात कि बिहार में बदलेगा क्या, कि बिहार में कुछ नहीं बदलने वाला है। बिहार की जो स्थिति है, अगर आप शुरू से लेकर अब तक देखें, पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चली और अभी भी चली, लेकिन क्राइम का जो रेट है वो बहुत ज्यादा घटा या बढ़ा नहीं है, वो लगभग एक जैसा सा रहा है। थोड़ा बहुत जरूर अंतर आया होगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए बिहार में नहीं मिला है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। सरकारें बदलती हैं या गठबंधन जरूर बदलता है, लेकिन चेहरा और नेता वही रह जाते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से हालांकि जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि वो विकास करना चाहते थे, वो काम करना चाहते थे, लेकिन जो है आरजेडी के साथ या फिर जो इंडिया अलायंस की बात लगातार आ रही है कि उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हमने जो है ये साथ ही छोड़ दिया। ऐसे में क्या अब लग रहा है, हालांकि ये कोई पहली बार तो सरकार बनी नहीं है एनडीए की बिहार में, इसके पहले भी सरकार बनाई गई कई बार, लेकिन जो बिहार में चीख पुकार मची हुई है, हर जगह जो हाहाकार की तस्वीरें सामने आती है। हालांकि अपने आप को नीतीश बाबू सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन कई बार कुशासन भी बिहार में देखने को मिला है। अब ढाक के दो पात, क्योंकि बातें तमाम नई तरह की होती हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने कहा कि मैं गोपनीयता की शपथ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि प्रदेशवासी के लिए जो भी हित के लिए काम होगा, तमाम जो शपथ तो खाते हैं। क्या अब एनडीए के साथ मिलकर, हालांकि बीजेपी तो मुझे लगता नहीं है कि ये भरोसा उस लेवल पे कर पाएगी, तो जो जिस लक्ष्य के साथ जेडीयू ने बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाया है, क्या लगता है वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जिस विकास की बात नीतीश बाबू कर रहे हैं, क्या वो विकास बिहार में दिख पाएगा? देखिए, आपने जो सवाल किया कि क्या जो काम जेडीयू नहीं कर पा रही थी आरजेडी के साथ सरकार में मिल करके उससे पूरा कर पाएगी क्या, यही आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप आरजेडी भी लगा रही है जेडीयू के ऊपर। और उसका कहना है कि हम बहुत सारे काम करना चाहते थे, ये काम का लोड इतना ज़्यादा यानी ओवरलोडेड था कि नीतीश कुमार उसको करना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने सरकार से अपने आप को अलग कर लिया, आरजेडी गठबंधन से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन वही उसके विपरीत अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार लगातार बिहार में जंगल राज की बात करते रहे, इसी मुद्दे को बीजेपी भी उठाते रही है और बिहार में आरजेडी की सरकार को जंगल राज करार देते रही है। हालांकि उसकी एक बानगी भी देखने को मिली है लगभग 1.5-2 वर्षों में लगातार बिहार के अंदर में कि एक के बाद एक लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही थी, लगातार दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों की गोली मारी जा रही थी, लगातार जो है लूटपाट की घटनाएं बिहार के अंदर में हो रही थी। लेकिन इस बात से विपरीत आरजेडी का बयान आना कि वो काम करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि उनको काम नहीं करना था, तेजस्वी यादव का ये जो बयान आया है, इसलिए उन्होंने जो अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन इन सबसे इतर अगर मुझे इस पूरे राजनीतिक जो अभी जो घटनाक्रम जो देखने को मिला है पूरे शपथ ग्रहण में, तो इसमें एक सबसे जो अहम चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो सरकार गठन हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर
आगामी जो पिछले जो 3 राज्यों में बीजेपी वहाँ पर जीती है, जहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव जो हुए थे 2023 में, वहाँ पर हर जगह एक फैक्टर देखने को मिला और वहाँ वो फैक्टर था संघ का, कि संघ के बहुत जो करीबी जो चेहरे थे, जो नेता थे, उनको मंत्री पद मिला, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके अलावा जातिगत समीकरण का विशेष तौर पे उन मंत्रिमंडल के गठन में ध्यान रखा गया, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर लगभग वही स्थिति इस बार के जो बिहार विधानसभा के जो नई जो गठन हो रही है और अभी जो नए जो मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं, उसमें भी वही लगभग कमोबेश स्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर जितेंद्र जी, ऐसे में कितना दुर्भाग्यपूर्ण आप ये समझते हैं कि अब जो देश की राजनीति है वो सिर्फ जातीय समीकरण पर आधारित है, मुद्दों की कोई बात नहीं है? क्योंकि अगर हम इस कैबिनेट की बात करें, नई कैबिनेट की, इसमें भी जाति समीकरण को जो है खास ध्यान में रखा गया है। 2 कुर्मी नेता मंत्री बने हैं, भूमिहार, राजपूत, यादव, तमाम एक दल के जो तमाम नेता हैं, एक 2 जातिगत समीकरण को साधते हुए रखे गए। यानी कि जो चुनाव है वो सब जातिगत समीकरणों पर ही आधारित क्यों हो जाता है? क्या मुद्दे नहीं हैं? अगर नेता चाहे देखने के लिए धरातल पर 100 तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन आखिर ऐसा ये कहाँ पर माइनस पॉइंट आता है? ये दुर्भाग्य समझे क्या? मैं आपको वही बात बता रहा था लता, कि बिहार के अंदर में जातिगत समीकरण जो है वो सबसे अहम फैक्टर होता है। विधानसभा चुनाव के अंदर में और लोकसभा चुनाव के अंदर में यहाँ पर सभी जातियों का विशेष तौर पे इस मंत्रिमंडल के अंदर ध्यान रखा गया है। चौधरी समाज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, सम्राट चौधरी को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो है अशोक चौधरी को भी वहाँ पर मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा राजपूत समुदाय से जो निर्दलीय जो विधायक है उनका रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में दिया गया है। इसके अलावा कायस्थ समुदाय से भी विजय कुमार सिन्हा को भी मंत्री बनाया गया। वो पिछले भी एनडीए के सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार से उनकी काफ़ी अच्छी बनती है और वो संघ के सबसे करीबी रहे हैं बिहार के अंदर में। बिहार में लंबे समय से संघ के जो एजेंडे हैं वो उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। यानी कायस्थ समुदाय का, राजपूत समुदाय का, इसके अलावा चौधरी समुदाय का, यादव समुदाय का, इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे को भी मंत्री बनाया गया है। यानी कि पिछड़ी जाति के समीकरण को और अति पिछड़ी जाति के समीकरण को साधने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया गया। नहीं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी या कोई भी बिहार के अंदर दल, भले कुछ भी विकास की बात करें, भ्रष्टाचार की जातिगत समीकरण भी साध लिए गए, लेकिन पूरी की पूरी जो राजनीति है वो अंतिम समय में आ करके जातिगत समीकरण पर ही टिकती है। बिल्कुल। और नई सरकार भी बन गई, नए मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हो गए। जो सपना पुराना विपक्ष नेताओं को नीतीश बाबू दिखा रहे थे, अब उसका क्या होगा? हालांकि ये बड़ा सवाल है। केके जी, जिस तरीके से इंडी अलायंस के संयोजक ये बनने जा रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने खैर साथ ही छोड़ दिया, तो क्या लगता है अब इंडी अलायंस पूरी टूट जाएगी क्या? क्योंकि जो नेता एकजुट कर विपक्षी गठबंधन को चलने की बात कह रहे थे, वही जब धराशायी हो गए, तो अब जो नुमाइंदे हैं, क्या वो ताश के पत्तों की तरह वो भी बिखर जाने वाले हैं? क्या कहता है आपका आकलन इस पर? एकजुट करके एक मंच पर लाया जाए और उसी के लिए इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन जैसे जैसे बनाया, जैसे जैसे परवान चढ़ा, वैसे वैसे कांग्रेस ने उसको हाईजैक करना शुरू कर दिया। और जैसे ही कांग्रेस ने हाईजैक किया तो नीतीश कुमार को ये लग गया कि उनके हाथ से कमान छूट गई है। ना तो उन्हें संयोजक बनाया गया, ना वो चेयरपर्सन बने, और प्रधानमंत्री को लेकर भी उम्मीदवार होने के लिए भी उनके मन में इच्छाएं थी। और ये आज से नहीं थी, पहले से थी। क्योंकि अगर आप याद करें 2023 के समय को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब पहली बार तब उस समय पर एनडीए ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, तो नीतीश कुमार उसमें जाकर शामिल नहीं हुए। अगले दिन एनडीए ने एक फोटो छपवाया जिसमें थैंक यू लिखा गया और उसमें कहा गया कि आपदा पीड़ितों को 5 करोड़ देने के लिए थैंक यू, जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एक साथ फोटो थी। इस पर आपत्ति जताई थी नीतीश कुमार ने और उन्होंने कहा था कि ये बिहारी जनता का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है। और इसी को लेकर उन्होंने फिर गठबंधन से भी वो अलग हो गए थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के बराबर अपना कद मान रहे थे और वो ये चाहते थे कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर
प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आगे किया जाए। जब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो वो पीछे हट गए। अब वही स्थिति उन्हें इंडिया गठबंधन में नजर आ रही थी कि उनको पता था कि कहीं भी दूर दूर तक उनका नाम प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं आ रहा है और ना ही आएगा। दूसरा, जो बिहार की पूरा समीकरण समझ रहे थे वो, तो उसके आधार पर भी उनको ये पता था कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से उनको बहुत ज्यादा सीटें ना मिलने वाली हैं और ना वो जीतने वाले हैं अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अभी उनके पास 16 सांसद है, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ते तो उनके पास वो सीटें, जो अनुमान उनका था, वो 7 से या 8 तक वो रह जाती, यानी कि उन्हें वहां भी कम से कम 9 या 10 सीटों का नुकसान होने वाला था। अब ऐसे में उनकी समझ में ये आ रहा था कि एक तो विपक्ष में रहो, ऊपर से सीटों का घाटा भी झेलो, फिर ना तो संयोजक के तौर पर वो, ना मुख्य कमान इंडिया गठबंधन की उनके हाथों में, ना प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वो इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ घाटे का ही सौदा नजर आ रहा था इंडिया गठबंधन में। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब एक बार फिर चल देते हैं एनडीए की तरफ। और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो 9 सितंबर 2023 के दिन को हमें ध्यान रखना होगा, जब G20 की बैठक का समापन हुआ और उसके बाद जब राष्ट्रपति की तरफ से भोज का कार्यक्रम रखा गया तो नीतीश कुमार वहां पहुंचे और वो पहली बार ऐसा मौका था टूटने के बाद का, जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आमने सामने मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो इस गठबंधन के टूटने की और एनडीए की तरफ नीतीश कुमार के आने की जो नींव थी वो उसी दिन रखी गई, तेज होनी शुरू हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है राजनीति में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नींव उसी दिन रखी गई थी, भले से वो आज इमारत बनते हुए या इंडिया गठबंधन की उस इमारत के टूटने की जो तस्वीरें वो आज हम देख रहे हो, लेकिन वो रखी 9 सितंबर को गई थी और उसी के आधार पर धीरे धीरे बनते हुए, और इसमें भी 3 लोगों का नाम बताया जाता है कि एक तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं पटना में, उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया, जिन्होंने नीतीश कुमार उनके घर पर मिलने जाते हैं अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में, और वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी बातचीत फोन पर होती है। उसके बाद सुशील मोदी लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे थे और तरफदारी कर रहे थे, वकालत कर रहे थे नीतीश कुमार की कि किसी भी तरह से उन्हें इंडिया गठबंधन में लाया जाए। और दूसरा, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह थे राज्यसभा के, जो लगातार नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की कोशिशें कर रहे थे और जुटे हुए थे। इन 3 की वजह से एक बार फिर से रुख बदला। और अगर आप इसके थोड़े से और सिनेरियो को समझे तो आज तो टूटा है ये गठबंधन, लेकिन अगर आज से आप लगभग 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह पीछे चले जाएं, तो 20 जनवरी को तस्वीरें हमने इसी तरह की देखी हैं। 20 जनवरी को ही जब विभाग बदला गया, 3 मंत्रियों का जो आरजेडी कोटे से थे उनका विभाग बदला गया, और उसके बाद फिर दूसरी स्थिति आती है जब बैठक में जो है वो शामिल नहीं होते हैं, और उसके बाद फिर एक और तस्वीर हम देखते हैं जब ये अभी हाल ही में तस्वीरें जो है बार-बार तेजस्वी यादव थी और लगातार ये कयास तो लग रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ऐसे में जितेंद्र जी, अब हालांकि चलिए सरकार बन गई, लेकिन सवाल अब बड़ा ये है कि क्या ये सरकार फिर से साथ में चल पाएगी? क्योंकि अगर एनडीए दल के नेता जो चिराग पासवान है, उनके बयान की हम बात करें तो वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि फिर से अगर हम नीतीश बाबू को अपने साथ में ले लेते हैं तो फिर पिछला जो द्वंद्व था, जो बहस थी, वो फिर से मतभेद दोबारा से हो जाएंगे। तो क्या गारंटी है कि जो जिस मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ जो वापसी एनडीए में हुई नीतीश बाबू की, कि ये सरकार चल पाएगी एक साथ? देखिए, ये सरकार बिल्कुल हमें लगता है कि चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से प्रलोभन सिर्फ रहेगा सरकार का, 15-18 वर्षों तक रहे हैं और अपनी सरकार चलाते रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की जो ट्यूनिंग है बीजेपी के साथ वो काफी अच्छी रही है। सुशील मोदी के साथ लंबे समय तक बिहार उन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद सभी जो वर्तमान में जो सरकार बनी है उसमें जो विजय कुमार सिन्हा को वहाँ पर जो डिप्टी सीएम की जो नाम उनकी है, जो के रूप में जो उनकी शपथ ग्रहण जो हुई है, उनके साथ भी नीतीश कुमार की एक अच्छी जो है ट्यूनिंग रही है और लंबे समय से दोनों जो है एक दूसरे के काफ़ी करीबी और प्रशंसक रहे हैं। जहाँ तक बात चिराग पासवान की है, तो अभी तो चिराग पासवान की पूरी जो राजनीतिक कैरियर है वही अधर में है। उनकी पार्टी ही अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके चाचा उनको पार्टी को देंगे, छोड़ेंगे, या चिराग पासवान ने जो अपनी रामविलास पासवान के नाम के साथ जोड़ करके एक अलग जो है वो दल के रूप में अभी एस्टेब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कितना कुछ कर पाएगा। इसलिए चिराग पासवान का जो इस पूरी सरकार में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है। चलिए, बड़ी भूमिका नहीं होने वाली, लेकिन फिलहाल वाकई आने वाला वक्त बताएगा जो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, इसका कितना असर बिहार में पड़ता है, कितना असर पूरे देश की राजनीति में पड़ता है, और क्या किस तरीके से अभी जो सरकार है नए रंग रूप के तौर पर काम करती है। बहुत शुक्रिया आपका
इस पर बातचीत के लिए। तो लगातार आपको बताएं कि बिहार में जो बड़े बड़े घटनाक्रम राजनीतिक सामने आ रहे थे, उसके बाद आज आखिरकार जो है सुबह पहले नीतीश बाबू की सरकार गिरती है, लेकिन शाम को जो दोबारा से वो सरकार बना लेते हैं, यानी कि 9वीं बार जो है सीएम नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार जो उनका दल है वो बदला है, इस बार एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने फिर से सरकार बनाई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब जो एनडीए के साथ बिहार में नई सरकार नीतीश बाबू की शुरू हुई है, आज से जो उनका कार्यक्रम शुरू हुआ है सरकार को चलाने का, बनाने का, अब ये कितने दिनों तक चल पाती है और क्या असर इसका बिहार में उसकी राजनीति में देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार। मर जाना कबूल है, उनके